प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर परम पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी, पूज्य संत श्री राजू परदेसी जी, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सब कुछ अपने से होगा, भगवान से कुछ होने वाला। एक विद्यार्थी परीक्षा उसका निकट आ गया। अब विद्यार्थी के पास तैयारी नहीं थी और विद्यार्थी आईए में था। जब परीक्षा का डेट निकल गया, विद्यार्थी बहुत चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं, तैयारी है नहीं, अब परीक्षा का डेट हो गया। बड़ा उदास घुमा करता था। एक आदमी कहा, है जी तुमको बड़ा उदास देख रहे हैं, क्या बात है? कहा क्या कहें, तैयारी है नहीं, अब परीक्षा निकट आ गया, क्या करें? कहा एक काम करो, चले जाओ बगल में एक मंदिर देखा हो, वहां जाके और भगवान से आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। भावुकता बस वो विद्यार्थी गया। वहां गया तो मंदिर इसी ढंग का था, वो सदगुरु कबीर का कुटिया था। महात्मा जी बगल में बैठे थे। ये गया, अब महात्मा जी को दंडौत किया, बाबा मंदिर किधर है? तो कबीरपंथी साधु बड़े ईमानदार होते हैं। अब कोई कोई बेईमानों होता है, ईमानदार अधिकतर वो साफ बोलते हैं, तन को झंझट झंझट लगा के नहीं बोलेगा। कहा बेटा बात क्या है? कहा आगे आईए का परीक्षा है, बीए में जाने का, तैयारी कुछ है नहीं, आशीर्वाद लेने आया हूं, मंदिर तो बता दो। बाबा ने कहा बेटा यही तेरी काया मंदिर है, बडीज टेम्पल। ये काया मंदिर है और इसके अंदर में आत्मा राम बैठा हुआ। जाओ तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, आज से लगन, परिश्रम और प्रयास के साथ पढ़ो, वह दिन दूर नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लड़का तो थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो तो आशीर्वाद पर आया था डिवीजन लेने। अब महात्मा जी ने तो काम बता दिया। घर गया अपने, अब महात्मा जी के विचार को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। लगाया लगन, किया परिश्रम और प्रयास जारी रखा। एग्जामिनेशन में बैठा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाल दिया। मार्कशीट लेके आया अपने घर, अपने मां को दिखाया, मां मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आईए कर गया। तो मां क्या कहती है? ये औरत सब बहुत बिस्खोपरा होती है। मां क्या कहती है? बेटा ये तो माता सरस्वती का कृपा है। बेटा कहा नहीं मां, कृपा तुम दोनों प्राणी की है, मम्मी और पापा की। समय पर कॉपी, किताब, कलम, भोजन, कपड़ा, ट्यूशन फीस तुम दोनों ने दिया। कृपा तुम दोनों की है और ईमानदारी मेरे गुरु जी की है कि गुरु जी ने ईमानदारी से मुझको पढ़ाया, और मेहनत मेरी है कि मैंने मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ पढ़ा। ये तीन का कृपा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। लेकिन मां मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इतने देर में पिताजी कहीं से आ गए, पिताजी को दिखाया, ई ढहलेल तक कहा भोला बाबा की कृपा।
अब तो मम्मी पापा बेटा में लड़ाई होने लगी। बेटा एक ही था, बेटा देखा कि हमसे अगर मम्मी पापा दुखी हो जाए तो ये काम ठीक नहीं। कहा ठीक है, दोनों तुम ही दोनों का कृपा रहे, अब हम पढ़नाई बंद करते हैं। अब भोला बाबा के या सरस्वती माता के पूजा करने का सामग्री हमको दे दो, और दिन रात अब हम पूजा शुरू करते हैं। सामग्री लिया और दिन रात पूजा शुरू किया। अगले साल परीक्षा में बैठा और फेल करके आ गया। माता पिता को दिखा दिया, ये ले लो भोला का डिवीजन और ये सरस्वती का डिवीजन। ये भगवान वादी बनते चले जा रहे हैं, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। अगर पढ़ना है, जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई में चेतना लगा दे। जिसकी चेतना लगेगी पढ़ाई में वो फर्स्ट डिवीजन मारेगा। लेकिन जिसकी चेतना है टीवी पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, शिखर पराग खाने पर, किसी लड़की से बात करने पर, वो विद्यार्थी चपरासी नहीं बन पाएगा। उसकी चेतना चार जगह बट रही है, उसका पढ़ाई नहीं है। जो किसान जैसे चरवाहा गया गाय भैंसी बकरी चराने, जब तक चरवाहे की चेतना अपने गाय भैंस पर बकरी पर है, जो किसी के खेत में गई तो चरवाहा दौड़ के घुमा लिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना गोली और डंडा पर जाती है, तब गाय भैंस किसी के खेत में जाती है। अब उसकी चेतना गाय भैंस पर नहीं है, अब उसकी चेतना गई गोली डंडा पर, अब गाय भैंस जाएगी किसी के खेत पर। तो आपकी चेतना अगर खेती पर नहीं है तो मकई होगा 6 पसेरी के कंठा और गेहूं होगा 5 पसेरी के कंठा। आपकी चेतना अगर मवेशी पर नहीं है तो गाय के होगा 1.5 लीटर दूध और भैंसी के होगा 3 लीटर दूध। आपकी चेतना बिजनेस पर नहीं है, जिंदगी भर दुकानदारी कीजिएगा और घर में एगो चौकट के मारी नहीं लगेगा, क्योंकि चेतना नहीं है। दुकान के समय आप ताश खेलते हैं, अब मकई में पानी देने के समय साली के यहाँ बैठल है, कैसे होगा? चेतना जो पुरुषार्थवादी बनेगा, देख लीजिए उसके पास सुख, और जो भगवानवादी बनेगा, भाग्यवादी बनेगा, उसका दुख कोई मिटने वाला नहीं है, वो दुखी होकर जीवन बिताएगा। परिणाम देख लीजिए। एक वेश्या है जो रात दिन वेश्यावृत्ति करती है, पाप कर्म करती है। जाके देखाइए 7 महल के मकान में रह रही है, तो सब तकिया लगा के दीवान पलंग पर सो रही है, उसके शरीर पर 2 लाख का जेवर है, वो काजू किशमिश खाती है, पेड़ा रसगुल्ला खाती है, मांस मछली खाती है वेश्या। एक साध्वी महिला है जो दिन रात सत्संग में रहती है, दिन रात सदगुरु के सेवा में रहती है। जाके देखाइए, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 के कपड़ा उसके शरीर पर है, ज्यादा से ज्यादा रोटी सब्जी या रोटी दाल या रोटी साग या भात दाल सब्जी तक खा लेती है, और टूटल खटिया, टूटल चौकी, और नहीं तो चटैया बोरा पर सो लेती है। और घर भी झोपड़ी है, जो बारिश हो तो बारिश पानी बाहर नहीं जा रहा। क्यों? ऐसा देखे हैं कि नहीं? गाय काटने वाला कसैया को देखे हैं 7 महल के मकान है ना, और सत्संग में जाने वाले को देखे हैं तो वो झोपड़ी में बेचारा रह रहा है। क्यों? गाय काटने वाला कसैया और वेश्या अपना प्रारब्ध कर्म बना के आई है, अभी पाप करके भी सुख भोग रही है। ऐसी साध्वी अभी तो कर्म बढ़िया कर रही है, लेकिन पीछे के कर्म बिगाड़ के आई है, इसलिए साधु साधना करने के बाद भी दुख भोग रही है। प्रारब्ध आपके सामने। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भोगहूं भोग भुक्ति जनि भूलहूं, योग युक्ति तन साधहूं हो,
ज्यों यही भांति करहूं मत बलिया, तामत का चित बांधऊ हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो। बांधी मारी दंड जबली है, तब छूटी है सब मतवाली हो। जब ही सावत आनी पहुंचे, पीठी साथ भल टूटी है हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के छुट्टी है हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे दुख आया तो रोते क्यों हो? कोई दूसरा दुख दिया है क्या कि तुम्हारा अपना किया हुआ है? जो भी दुख आया है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा किया हुआ आया है। फिर रोते क्यों हो? अपने कर्म पर रोते क्यों हो? कोई दूसरा तो दुख दिया नहीं, सब अपना किया हुआ सामने आया। भैंसी मर गई अपने कर्म से, गाय मर गई अपने कर्म से, जमीन बिक गया अपने कर्म से। रोते क्यों? कोई दूसरा दुख दिया? राम जी दुख दिए, कृष्ण जी दुख दिए, भोला जी दुख दिए हैं। सब आपका बिगाड़ा हुआ आपके सामने आ रहा है। रील चल रहा है एकदम। जैसा करते हैं वैसा आपके सामने पहुंच रहा है। आपका किया हुआ आपके सामने आ रहा है। रोते क्यों है? कबीर साहब कहते हैं, भोग जो बना के आए हो उसको हंस के भोगो। कोई दूसरा दुख नहीं दिया है तुम्हारा किया हुआ। अब फिर आगे ना भोग, आगे भोगना ना पड़े, सतर्क हो जाओ। जो बना के आए हो उसको हंस के भोग लो, आगे भोगना ना पड़े ऐसा तैयारी कर लो। भोग हूं भोग, भुक्ति जनी भूलहूं, योग युक्ति तन साधूं। और नहीं तो ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, बगल में साली सरहोज, बगल में साला बहनोई, बगल में बेटी दमाद, बगल में बेटा पुतोह चौकी के चारों तरफ खड़ा रहेगा, और उस बीच से जमराज करेजा के हड्डी तोड़ के लेके निकल जाएगा। और सब देखते रहते हैं। भोग जिस समय बिगड़ेगा सब देखते रह जाएंगे। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, आ कहे काहू के न छुटिए हो, कोई छोड़ा नहीं पाएगा। परिणाम का, कर्म का परिणाम भोगने में सब लोग भोग रहे हैं। और सबका मुंह कान देखिए तो एक आध गो अहंकारी खटखट है जरा मुंह पर ताके, वो भी कर्मे का परिणाम है। आ कोई इतना सुंदर है जब मन करता है ओकर मुंह देखते रहे, वो भी कर्मे का परिणाम। भगवान एगो के इतना कारी खटखट गलत चेहरा क्यों बनाएगा? ये कोई इतना सुंदर क्यों? और बिना कर्म के जीवन कभी सुखी कोई भगवान के कृपा से नहीं। और दूसरा, हम जीवन को शांति बिताना चाहते हैं, जीवन में शांति हो। कैसे होगा? इसके लिए प्रेम, शांति के लिए प्रेम। आपने पत्नी को ऐसा गाली दिया, ऐसा मारा, एक गलती पर कि वो जाके डूब के प्राण गंवा दिया, रेल में जाके कट गई, पॉइजन खा लिया, फांसी लगा लिया। जीवन नरक किसका होगा? जीवन नरक किसका होगा? आत्मा में शांति मिलेगी? झटपट में जाके लाश भी आप जला दिए, उसके बाप भाई को मालूम हुआ और थाना में जाके दर्ज करा दिया। अब डांड में रस्सा लगेगा आपको, जाइए जेल। शांति मिलेगी? अब भगवान से शांति खोजिएगा कि भगवान मेरे जीवन को शांत कर दे। मिलेगा शांति? पत्नी की एक बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आपका 100 बात बर्दाश्त कर लिया, आप एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, उसमें शांति।
उसमें शांति है। बेटा का एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, बेटी के एक बात आप नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, पुतोह के एक बात आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना बड़ा अप्रीहेंशन हुआ आपके परिवार में, और आप मंदिर जाके शांति खोजते हैं, मस्जिद जाके शांति खोजते हैं कि हे भगवान मेरे जीवन को शांति प्रदान करो। यहां भी तो आप डिफॉल्टर हो रहे हैं। शांति तो आपके मुट्ठी में कैद है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आप भौतिक जीवन में हैं, तो पत्नी के जैसा सेवक नहीं मिलेगा दुनिया में। जितना सेवा पत्नी पति का करती है, उतना सेवा करने वाला पुतोह मिलेगी। बेटी कर देगी, बेटा कर देगा, तो पत्नी की एक बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। जिंदगी भर अगर पत्नी मर गई तो जेल तो भोगवे कीजिएगा, अब बुढ़ारी में रो के मरिएगा, क्योंकि कोई आपका सेवा नहीं कर। अगर जीवन को शांति बनाना चाहते हैं तो प्रेम होना चाहिए। प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, माँ बाप से प्रेम कीजिए, बेटा बेटी से प्रेम कीजिए, समाज के लोगों से प्रेम रखिए। हम तो कहते हैं अपने गाय भैंसी से प्रेम रखिए। जहां प्रेम होगा वहां कोई कलह कंटक रह नहीं सकता। और जीवन में संयम बरतिए। अगर शांति में जीना है तो संयम बरतिए। क्या संयम बरतना है? दारू पीते हैं, जमीन बिक रहा है, पत्नी के जेवर बिक गया पीते पीते, जमीन बिक रहा है, गाय भैंसी बिक गया, अब पाया क्या? पीते पीते क्या पाए? मिला क्या? शरीर भी आपका खत्म हो गया, समाज से इज्जत प्रतिष्ठा भी आपका लूटा गया, अकाल मृत्यु भी हो गई, कुछ मिला नहीं, सब कुछ खत्म। संयम बरतिए। बहुत सारे लोग आज के नौजवान दारू पीने पर तुले हुए हैं, शिखर पराग भर दिन चिबाते हैं, जर्दा किमाम भरो दिन खाते हैं, गांजा पीते हैं। ये सब क्या है? काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला अमरूद आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल मूंग मसूर खेसारी अरहर चना चावल गेहूं मकई मरुआ ज्वार बाजरा, ये सब खाना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है।